कह रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे कानून लाऊंगा, ऐसे ऐसे विधेयक पास करूंगा जो जुलाई से पास करूंगा, उसमें अगर सरकार को या प्रधानमंत्री को कोई कुछ अपशब्द कहेगा तो हम उसको 5 करोड़ की जुर्माना और 5 साल की सजा दे देंगे और सारे सोशल मीडिया को बंद कर देंगे। आपके तमाम चैनलों को अभिनंदन करते हुए ये मैं कहना चाहूँगा, जो आने वाले 2024 का जो अभी अप्रैल मई में चुनाव होने जा रहा है, ये दिलचस्प और बहुत ही भयंकर चुनाव होने जा रहा है। जहां सरकार सत्ता में बैठी है वो इतना मदमस्त हो गई है कि वो कहती है 370 मैं अकेले लाऊंगा, मेरी गठबंधन 400 पार। तो इस तरह की जो जुमलाबाजी, इस तरह का जो हिप्नोटाइज कर करके लोगों को गुमराह कर करके और अपने ऊपर जो है एक आश्वस्त हैं कि मैं तो आ ही रहा हूं। जब आ रहे हो मेरे भैया, आप सत्ता में हो तो चुनाव क्यों करा रहे हो? इलेक्शन कमीशन की खर्चे क्यों बढ़ा रहे हो? जनता के बीच में ये जो बेमनस है, दंगा फसाद, मॉब लिंचिंग और ये तरह तरह की जगह जगह मारा मारी, अरेस्टिंग, ये सब क्यों कर रहे हो? आप जो है कभी लखनऊ में बच्चों पे डंडा मरवा रहे हो तो कभी जो है किसानों पे आंसू गैस के मर रहे हैं। ये खत्म करो ना, कहो मैं तो राजा हूं, मैं तो जीत गया हूं, मैं तो सरकार चलाऊंगा, चुनाव गया भाड़ में, हम जो है राजा रहेंगे जब तक हम है। कहानी खत्म। तो फिर ये जो 2024 का चुनाव है, जनता जाग गई है, जनता समझ गई है, जनता जागरूक हो गई है, जनता चुपचाप बैठी है। जब वोटिंग पड़ेगी ऐसी मार पड़ेगी कि सरकार भी सोच में पड़ जाएगा कि मैंने तो ऐसा सोचा ही नहीं था। ये आ रहा है वक्त 2024 के चुनाव में, जहां विपक्ष बिखर गया है, जहां विपक्ष कमजोर हो गया है, वो विपक्ष भी ताकत दिखाएगा। और जो इंडिपेंडेंट है, छोटी छोटी पार्टियां हैं, हमने कहा है ऐ भारत के वासियों, तुम जितने भी कॉर्पोरेट हैं, जितने भी पुराने लोग हैं, जितने भी घमंडी लोग हैं, वो चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में, उन तमाम को हरा के अपने क्षेत्र के नौजवानों को वोट दो, नौजवानों को जनप्रतिनिधि बनाओ और ये तमाम को एक बार सबक सिखा दो कि जनता जनार्दन है। जनता का वोट, जनता का जो मत है, जनता का जो हम गुप्त मतदान देते हैं, उसकी कीमत है। तुम उसकी चोरी करोगे, तुम उसकी डकैती करोगे, तुम ईवीएम में चोरी करोगे, ईवीएम हटाओ, बैलेट लाओ, कि हम लोग लगातार 2 साल से मांग कर रहे हैं। और आने वाले वक्त में ये जरूर इलेक्शन कमीशन को और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा और उनको ईवीएम मशीन हटाना पड़ेगा और बैलेट से वोट चुनाव होना पड़ेगा। और नहीं करेंगे तो जनता सड़कों पे आएगी, जनाक्रोश होगा, एक गृह युद्ध का स्थिति बन जाएगी और उसके बाद जनता बताएगी कि किसको पसंद करती है और किसको नहीं पसंद करती है। जिस तरह से ये धर्म और कर्म में, हिंदू और मुस्लिम में नफरत की राजनीति को फैला कर करके ये जो राजनीति कर रहे हैं, ये राजनीतिक नहीं है, ये देशद्रोह का काम कर रहे हैं। ये हमारे लोकतंत्र को खत्म करने की बात कर रहे हैं, ये हमारे संविधान को खत्म करने की बात कर रहे हैं। और इसके लिए हमारे जो 65 करोड़ नौजवान हैं, जो समझ बुद्धिजीवी लोग हैं, ये जाग गए हैं, लोग जाग गए हैं और इसको सबक सिखाएंगे। और आने वाले दिन में हमने अहरा नेशनल पार्टी को इसीलिए सामने लाया, मैं नहीं लाना चाहता था, लेकिन मानवीय मूल्यों के आधार पे, बिना जात पात का, बिना ऊंच नीच का, बिना भेदभाव का, हम अहरा नेशनल पार्टी के चकला बेलन पे पूरे भारत में कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा हमारे नौजवान और महिलाएं और पुरुष का 50-50 आधा आधा का हिस्सा दे करके हम लड़ाई करें। और जितने कॉर्पोरेट, जितने बड़े बड़े पार्टियां, उन तमाम को धराशायी कर करके सही माने में लोकतंत्र की व्यवस्था करें, ताकि हम अपने जो है देश का सही माने में अमन और शांति और रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा दे सके और उनके लिए हम काम कर सकते हैं। और इसके लिए हम लोग एफिडेविट भर रहे हैं और शपथ पत्र भर रहे हैं और अपनी वादा को कह रहे हैं कि अगर हम लोग नहीं किया, अगर हमारे आने वाले जनरेशन, नए जनरेशन नहीं किया, तो उनकी चल अचल संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, उनकी मेंबरशिप खत्म हो जाएगी और आजीवन वो चुनाव नहीं लड़ेगा। और ये जितने भी बुढ़े लोग हैं, जितने भी लोगों ने देश को लूटा है, भ्रष्टाचारी है, सरकार कहती है हम भ्रष्टाचारी को देख लेंगे, सबको अंदर कर देंगे, लेकिन वो बदले की खाली भावना कर रही है। एक तरफ
एक्शन लेती है, छोड़ देती है, और दूसरी तरफ अपनी पार्टी जो भ्रष्टाचारी है उनको छोड़ देती है, और तमाम भ्रष्टाचारी मिलकर के सिर्फ 10-12 लोग मिलकर करके हमें समझ रखा है कि गली का मैं कुत्ता हूं। तो मैंने कल कहा था कि हाँ, डॉक्टर दुआ गली का पालतू कुत्ता है जो भौंकता रहता है लेकिन काटता नहीं है। तुम जंगली कुत्ते हो जो हमें काटना चाहते हो, लेकिन जिस दिन ये गली के कुत्ते सब जमा हो जाएंगे उस दिन हम देखेंगे कि जंगली जो है कुत्ते क्या कर लेता है। हम बब्बर शेर बनना चाहते हैं और बन के दिखाएंगे। आप अपने को बब्बर शेर कह रहे हैं लेकिन हम कुत्ता हैं, हम भौंक रहे हैं। आज हमारी औकात नहीं है, और डंडे से मुझे मार के डरा के भगा देते हो, लेकिन जिस दिन हम जमा हो जाएंगे और जो आपने टुकड़े टुकड़े गैंग कहा है, जो हमारे बहुसंख्यक को कमजोर कहा है, वही आपको जवाब देगा। आने वाले समय में भारत की सिनेरियो, भारत का जो नक्शा है, भारत का जो पोजीशन है वो बदलेगा, और हमारे जिसकी जितनी हिस्सा उसकी भागीदारी, ये सामाजिक भागीदारी मिलेगी, आर्थिक भागीदारी मिलेगी, और तब हमारे सुशासन आएगा। और इसके लिए डॉक्टर दुआ ने कमर कस करके पूरे भारत के अंदर ये भ्रमण करने के लिए शपथ खा रखा है, और तमाम लोगों की हिस्सा और हिस्सेदारी और उसका हक और अधिकार के लिए आवाज उठाने के लिए हम तैयार खड़े हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मोदी है तो मुमकिन है, और जनता की पहली पत्नी कौन है जी? कौन है जर्नलिस्ट महोदय? मुझे पता नहीं कहां कौन मोदी जी। हमारे तो मोदी जी नहीं है। अरे भैया कौन मोदी जी? आप बताइए ना। वो 300 अच्छा वो जो 303 जो सांसदों के लीडर हैं, वो 141 करोड़ की जनता के नहीं है मोदी जी। वो जो है 330 का, जिसको लोगों ने 30% वोट दिया और 70% वोट नहीं दिया, उसकी बात तो नहीं कर रहे हैं। हमने सुना है, जानता नहीं हूं मैं कौन मोदी जी। हमने तो नीरव मोदी, हमने तो उसको मोदी, हमने तो कार्ला जिन्हें करोड़ों अरबों रुपए लेके देश से विदेश लेके गया, ऐसे को सुना है। और भी हमारे बहुत सारे दोस्त हैं मोदी जी। आप किस मोदी की बात कर रहे हैं? आप अगर जो सुना है अगर उसकी बात कर रहे हैं तो वो जो है 303 जो है सांसदों के लीडर हैं, वो हमारी जनता के 141 करोड़ के जनप्रतिनिधि नहीं है। और 141 करोड़ जो जनता है वो अपना हक और अधिकार, अपना भागीदारी लेगा, और यही दिखाएगा 2024 में। दुआ साहब, जिस तरह से जुलाई महीने में बता रहे हैं कि क्या नाम आने वाला टाइम जो होगा सोशल मीडिया पे जो भी केंद्र सरकार के खिलाफ बोलेगा उनके यूट्यूब चैनल को बंद कर दिया जाएगा, उनको उस प्रवक्ता को क्या नाम प्लांटी लगाई जाएगी, उस पर क्या कहेंगे? यही तो कह रहे हैं जर्नलिस्ट महोदय कि ये तानाशाही, ये हिटलरगिरी, ये हिटलर के भी बाप हो गए, हिटलर से भी कहीं आगे निकल गए। कि अभी आपका चुनाव का वक्त है और आप कह रहे हैं कि मैं ऐसे ऐसे कानून लाऊंगा, ऐसे ऐसे विधेयक पास करूंगा जो जुलाई से पास करूंगा, उसमें अगर सरकार को या प्रधानमंत्री को कोई कुछ अपशब्द कहेगा तो हम उसको 5 करोड़ की जुर्माना और 5 साल की सजा दे देंगे और सारे सोशल मीडिया को बंद कर देंगे। तो ये हिटलर के बाप बनेंगे। ये हमारे लोकतंत्र के अंदर जो बोलने की अभिव्यक्ति है, आर्टिकल 19 है, उसको खत्म कर देंगे। ये संविधान को तार तार कर देना चाहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आपने ये तय कर लिया है कि मैं ईवीएम से चोरी और डकैती कर करके मैं सत्ता में आऊंगा, और जुलाई 2024 से मैं इन प्रकार तरीके से ऐसे ऐसे कानून लगा दूंगा और ऐसे ऐसे बंधक बना दूंगा जनता को कि वो सनातन युग को याद करेगा। और जैसे सनातन में जब राजा लोग राज करते थे, जिस वक्त जो है ऋषि मुनि साधु लोग अपना अधिकार और अपना फरमान सुनाते थे, वही आप सुनाओगे। तो ऐसा आपने पहले ही मान लिया है, तो फिर चुनाव किस बात का? चुनाव मत कीजिए। और हमारे जो बोलने की अभिव्यक्ति है, हमारे नौजवानों को 65 करोड़ की नौजवानों की अभिव्यक्ति है, हमारे सोशल मीडिया जो आज एक दशा और दिशा आईना दिखा रहा है, उसको बर्बाद करना चाहते हैं। और चंद मीडिया को आप खरीद कर करके पॉकेट में रख करके अपनी मनमर्जी, अपने बात, अपना प्रचार में करोड़ों अरबों रुपया देश का जनता का सारा टैक्स बर्बाद और खत्म कर रहे हैं प्रचार प्रसार में। हर जगह चाहे दुकान हो, चाहे साबुन हो, चाहे तेल हो या माचिस हो, चाहे पेट्रोल पंप हो, हर जगह अपना फोटो लगा के प्रचार कर रहे हैं। यही लोकतंत्र है क्या? यही देश का आप विकास कर रहे हैं क्या? आप प्रचार के नाम पर आप सिर्फ मार्केटिंग कर करके आपको देश को गुमराह